आज की इस वीडियो सीरीज में हम MS एक्सेल पढ़ने वाले हैं। तो MS एक्सेल पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। MS एक्सेल होता क्या है, इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो देखते हैं कि MS एक्सेल सबसे पहले किस तरीके से ओपन होता है। तो बात करें MS एक्सेल ओपन करने की, तो यहाँ पर आप देखेंगे डेस्कटॉप पर आपके लिखा हुआ है एक्सेल। तो आप इस आइकन पर जैसे क्लिक करेंगे, यानी डबल क्लिक करके आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना MS एक्सेल ओपन कर लीजिए। दूसरी चीज, अगर आपको रन कमांड के माध्यम से ओपन करना है तो विंडो के साथ R पुश करेंगे और यहाँ टाइप करेंगे EXCEL एक्सेल, और यहाँ से आप भी अपना ओपन कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो जो लोग MS एक्सेल पहले से सीखे हैं या सीख चुके हैं, तो आपको MS एक्सेल ओपन करना पता है। जैसे कि आप लोग पुराने वेरिएशन की अगर हम बात करें 2007, 10, 13, 16, 19, 23, आप जो भी सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं उन सभी के तरीके से इसको भी आप ओपन कर सकते हैं। ये MS एक्सेल का सबसे लेटेस्ट वेरिएशन है, MS एक्सेल 365। इसके अंतर्गत हम काफ़ी चीज़ों को सीखने वाले हैं। तो जिन्हें अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या सीखेंगे, किस तरीके से इस पर हमें काम करना है, तो इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे। जैसे कि बेसिक्स एक्सेल के फार्मूले, जैसे सम, एवरेज, और अगर आगे बात करें तो इसमें हम आपको MIS रिपोर्ट तैयार करना, डैशबोर्ड बनाना, VBA कोडिंग करना, बहुत सारी चीज़ें आप इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। वीडियो तो छोटे छोटे क्रम में आपको मिलेगा ताकि आपको सीखने और पढ़ने में काफ़ी आसानी हो। बट आप अगर वीडियो क्रम वाइज देखेंगे तो आपको इससे बेहतर नॉलेज होगा। आप कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हैं तब भी, और अगर नहीं किए तो घर बैठे आराम से सीख सकते हैं विदाउट किसी प्रॉब्लम के। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, सलूशन आपको जितना जल्द हो सकेगा उतना जल्दी मिलेगा। तो शुरू करते हैं। आज इंट्रोडक्शन देखेंगे कि MS एक्सेल किस तरीके से ओपन करते हैं, इसमें रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप MS एक्सेल ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन पर आपको यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक, क्योंकि देखिए अगर आपके पास मोर टेम्पलेट ऑप्शन है, बहुत सारे टेम्पलेट हैं, इसमें हमें किस तरीके से काम करना है सजेस्ट किए गए हैं। बट अगर हम बात करें एक्सेल की, तो एक्सेल एक तरीके से हमें नए वर्क के लिए होता है। जैसे हर जगह अलग अलग टाइप के काम होते हैं, किस तरीके से हमें काम करना है, तो जो भी हमें डेटा मिलेगा हमें उसे नए सिरे से बनाना होता है। तो इसलिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप ब्लैंक वर्कबुक चूज करिए और वहाँ आप काम करना शुरू करिए। तो सबसे पहले हम ब्लैंक वर्कबुक पर जाएंगे। आपके पास बिल्कुल सिंपल सा एक ऐसे पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज की बात करें तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है, इनके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो ये देख रहे हैं आप ऊपर वाली पट्टी, इसे टाइटल बार कहते हैं। इसका बाय डिफॉल्ट फाइल नेम बुक 1 होता है, बुक, और इसमें नीचे सीट होती है। अगर हम इस पर आपको विस्तृत बताएंगे कि बुक क्या होती है, सीट क्या होती है, सारी चीज़ें। तो ये है आपकी बुक 1। एक बुक के अंतर्गत जैसे बहुत सारे पेज होते हैं, वैसे एक ही वर्क बुक के अंतर्गत कई सारी सीटों का हम ले सकते हैं। यानी कह सकते हैं सीटों के कलेक्शन को वर्क बुक कहा जाता है। तो नीचे आपकी सीट दी गई है, और जैसे आप और सीट लेना है तो सीट यहाँ से प्लस करेंगे, न्यू सीट। तो आपके पास देखिए सीट 1, सीट 2, और भी करना है तो सीट 3। अगर हम इसके शॉर्टकट की बात करें तो इसमें न्यू सीट की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट के साथ F11। आप अपने कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ F11 पुश करेंगे तो सीट 4, नेक्स्ट करते जाएंगे सीट 5। तो इस तरीके से आपके पास 4, 5, 6 बढ़ती हुई सीटें चली जाएंगी। तो ये तो रहा आपके पास बुक 1, यानी एक बुक के अंतर्गत कई सारी सीटों को हम ले सकते हैं। तो आपने देखा ये किस तरीके से वर्कबुक, बाय डिफॉल्ट नेम इसका बुक 1 है। जब भी आप अपनी फाइल को सेव करेंगे तो वर्ड, एक आपने अगर वर्ड पर रखा है, पेंट पर रखा है, जैसे आप फाइल सेव करते हैं तो फाइल आपके नाम से, जिस भी नाम से आप सेव करते हैं वो नाम लिखकर यहाँ मिल जाएगा आपको। तो ये टाइटल बार में आपका मुख्य रहेगा, इसे कहते हैं फाइल नेम। आगे ये जस्ट एक्सेल जो लिखा है प्रोग्राम नेम, आज इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बताता रहता है कि आप किस प्रोग्राम पर काम किए हैं या कर रहे हैं। इधर आपका क्विक एक्सेस टूल बार होता है,
इसके बारे में विस्तृत चर्चा जब हम आपको मेन्यू पढ़ाएंगे तो बताएंगे। इसमें कई सारी बटनें होती हैं जिसमें आप अंडू, रीडू, सेव, ओपन बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। यानी मेन्यू में जाने से बचने के लिए हम यहाँ से आसानी से जल्दी से काम कर सकते हैं। उसके जस्ट नीचे देखेंगे ये हमारे पास मेन्यू है। इन मेन्यू में हम जैसे फाइल है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, तो इनमें बहुत सारे कमांड दिए गए हैं जो कि हम एक्सेल में जब मेन्यू पढ़ाएंगे तब इसके साथ देखेंगे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। आगे इधर ये हमारे पास मेन्यू के साथ जो जुड़े हुए हैं, इस पूरी पट्टी का नाम होता है रिबन और ये अलग अलग ब्लॉक में बटा हुआ जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल। उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है नेम बॉक्स, देख रहे हैं यहाँ दिखा रहा है नेम बॉक्स, यानी ये जो सारे सेल हैं इन्हें नेम बॉक्स। अगर बात करें सेल रो तो पहले हम यही जान लेते हैं, इसे कहते हैं नेम बॉक्स और इसे कहते हैं फार्मूला बार। यानी सभी सेलों का अपना एक यूनिक नेम होता है और जो भी इसका नेम है ये आपको यहाँ नेम बॉक्स में दिखाता रहता है। तो इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ ये आपका क्या होता है, फार्मूला बार। इस पूरी पट्टी को फार्मूला बार, यानी हम किसी सेल के में जो भी कंटेंट लिखेंगे, नंबर, अल्फ़ाबेट, सिंबल्स, वो आपको दिखाता रहेगा। जैसे आप यहाँ भी XYZ या मान लीजिए हमने लिख दिया या लेके SHY लक्ष्य, तो देखेंगे आपका ये जो भी सेल बॉक्स में लिखा गया वो आपको कहाँ फार्मूला बार पर दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई सिंबल बनाते हैं वो भी या कोई नंबर इंक्लूड करते हैं तब भी आपको देखेंगे इस तरीके से जब भी किसी सेल में हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं तो आपको फार्मूला बार पर दिखाई देगा। अब उसके जस्ट नीचे आए तो जो ABCD लिखा गया है इसको एक्सेल की भाषा में हेडिंग कहा जाता है। ये 1, 2, 3 और दोनों ये चीजें होती हैं हमारे एक्सेल की हेडिंग्स। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर ABC, तो एक्सेल जो होता है जो सीधी सीधी लाइनें बनी हैं इसे कहते हैं कॉलम। क्या कहा जाता है, कॉलम। और ये रो जो बने हैं, जो बड़ी लाइनें हैं, इन्हें हम कहते हैं रो। सीधी लाइनें यानी हम कहें वर्टिकल लाइन को कॉलम और हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहा जाता है। जब ये लाइनें एक दूसरे को काटती हैं यानी इंटरसेक्शन करती हैं तो इसे जो बॉक्स बनता है इन्हीं बॉक्सों को सेल कहा जाता है और इन्हीं सेलों का अपना एक यूनिक नेम होता है। जैसे अभी इस सेल का क्या नाम है, B7। पता कैसे चला, ये B कॉलम के 7 रो में है इसलिए इसका नाम B7 है। आप जैसे यहाँ प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ G लिखा हुआ है और यहाँ 7, तो इसका नाम G7 है। इस तरीके से बहुत सारे सेल हैं, इन सभी सेलों का हम अलग अलग नाम होता है। अगर हम बात करें A से लेकर के कितने कॉलम होते हैं तो A से शुरू होता है और X से FD पर समाप्त होता है। ये चेक करना है आपको किस तरीके से। आप अपने कीबोर्ड में शॉर्टकट यूज करिए, कंट्रोल के साथ एरो राइट प्रेस करिए। जैसे कंट्रोल के साथ एरो राइट बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे एकदम लास्ट सिरे में पहुंच जाएंगे X FD। अगर इसकी हम संख्या की बात करें तो ये A से शुरू होकर X FD पर समाप्त होता है और इसमें कुल कहें तो 16,384 होते हैं कॉलम, तो ये 16,384 हैं। अगर हम बात करें रो की तो अगर आपको फिर बिल्कुल राइट में आना है तो आप कंट्रोल के साथ एरो राइट की प्रेस करिए, आप बहुत जल्द पहुंच जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से लेफ्ट और राइट की तरफ जा रहे हैं। नीचे की तरफ अगर हम रो की बात करें तो 1 से शुरू होकर 10,48,576 यानी कहें 10,48,576 रो होते हैं। तो इसको देखने के लिए हमें बस कंट्रोल के साथ एरो डाउन पुश कर देना है। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है 10,48,576। इतने सारे रो कॉलम से मिलकर एक सीट तैयार होती है। तो आप जिस पर सीट पर क्लिक करेंगे ऐसे सब में इतनी सारी सीट, इतने सारे कॉलम हैं। तो इस तरीके से इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं। सही सुन रहे हैं आप, बिल्कुल इसमें और भी रो कॉलम ऐड कर सकते हैं। ये MS एक्सेल का सबसे लेटेस्ट वेरिएशन है तो इसमें ये ऐसी फैसिलिटी दी गई है कि आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो। बट इतना एक काम करने के लिए आपके पास काफ़ी है, पर्याप्त। और भी सीटें आप ले सकते हो जितनी चाहे, बट ध्यान रहे कि MS एक्सेल में यदि कोई सीट आप डिलीट कर देते हैं
जैसे कोई भी सीट मान लीजिए देख रहे हैं आप नीचे 2 लिखा गया, 6 लिखा गया, हम इसमें अगर हम मिटा दें सीट 2 डिलीट कर दें तो देखिए बहुत सारे सभी सीटों को अगर हम ऐसे डिलीट कर दे रहे हैं तो आप देखेंगे कि जब भी कोई चीज़ अगर हम डिलीट कर देते हैं तो ऐसे आप इन्हें डिलीट कर दीजिए। बिल्कुल अभी एकदम शुरुआती सारी चीज़ें देखेंगे, देखो डिलीट कर दी। तो जब भी हम नई लेते हैं सीट लेते हैं तो आपको 1-2 क्रम में मिलेगा, बट जैसे इसमें हम क्लिक किए तो देखो सीट 8, यानी अगर कहें कोई सीट अगर डिलीट हो जाती है तो आपको वो पुनः दोबारा नहीं मिलेगी। तो देख रहे हैं कि इस तरीके से सीट 1 सीट 2 आप अलग अलग सीट पर काम कर सकते हैं, बट ध्यान है कि अगर कोई सीट डिलीट करते हो तो आपको वो सीट दोबारा मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए ध्यान से कि कोई भी सीट अगर काम कर रहे हैं तो सीट कभी डिलीट ना करें। अब अगर हम बात करें इसमें कंटेंट लिखने की तो सभी सेलों में हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम कुछ भी XYZ ऐड कर रहे हैं ABCD, तो अगर हम इसमें कोई अल्फ़ाबेट इंक्लूड करते हैं लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिए कंप्यूटर शब्द, तो आप देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड में अभी ये सेल काफ़ी छोटा, अगर आपको सेल बढ़ाना हुआ तो यहाँ पर जाएंगे कॉलम के सिरे में, देख रहे हैं आपको 2 तरफ एरो बन गया, माउस की लेफ्ट बटन दाबकर आपको ऐसे ड्रैग कर देना है तो देखेंगे कि इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में यदि कोई नंबर हम डालते हैं तो इसको जैसे इंटर करेंगे तो देखेंगे राइट साइड में। तो इस तरीके से हम लेफ्ट राइट में इसमें कोई भी कंटेंट लिख सकते हैं। अगर आपको एक सीध में लिखना है तो आप इसे लेफ्ट अलाइनमेंट राइट अलाइनमेंट से एक सीध में करेंगे। यह सब हम देखेंगे मेन्यू के साथ। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, न्यू कॉलम मतलब कॉलम क्या है, रो क्या है, सेल क्या है, ठीक, और यहाँ से नई सीट लेना, किस तरीके से हम नई सीट ले सकते हैं। और अगर हम पेज जूमिंग की बात करें यहाँ पर तो इसे मिनिमम कम से कम आप 10% और मैक्सिमम 400 तक कर सकते हो। इस तरीके से देखेंगे 10% और अगर मैक्सिमम की बात करें तो 400 तक इसकी जूमिंग होती है। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल देखेंगे कि इसमें हम किस तरीके से टेक्स्ट को इंक्लूड करेंगे, इसके रो कॉलम को छोटा बड़ा कैसे करेंगे, और साथ के साथ कुछ शॉर्टकट की के साथ न्यू सीट को कलेक्ट ऐड करना, एक सीट से दूसरे सीट में जाना। तो बस आज की वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।